जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हमारे हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमाओं में से कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु जी अपना मत्स्य अवतार लिए थे और पृथ्वी पर पुनः जीव स्थापना की थी। इसीलिए आज के दिन कार्तिक माह में स्नान करने वाली सभी औरतें दीपदान आदि करती हैं और अपना कार्तिक माह व्रत को पूर्ण करती हैं। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 7 नवंबर को है और यह पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में से सर्वोत्तम व उत्तम मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं व पुरुष गंगा नदी व पवित्र नदियों व कुंड आदि में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा जब तप ध्यान दान आदि करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारकर स्वर्गलोक को मुक्त किया था। इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा, त्रिपुरोत्सव व कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक स्नान करने वाली औरतों का कार्तिक माह पूरा हो जाता है और वो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर दीपदान करके अपने व्रत को पूर्ण होने का संकल्प करती हैं। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है, भरणी होने से विशेष फल देती है तथा रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों 3 देवताओं ने इस पूर्णिमा को महापुनीत पर्व कहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग बनता है, जिसका बहुत महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन चंद्रोदय पर शिवा संभूति, संतति, प्रीति, संभूत, अनसुईया और क्षमा कृतिकाओं का पूजन वंदना करने से संभूत पुण्य फल मिलता है। इस पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखने वाला कोई भी मानव रात्रि में व्रतोपरांत वृषदान करता है, उस मनुष्य को शिवलोक प्राप्त होता है। तथा कार्तिक स्नान करने वाली औरतें अपना स्नान महापूर्ण करके अन्नकूट बनाती हैं, जिसमें बाजार खड़ी भुजिया बनाई जाती है और सभी को यह प्रसाद वितरण किया जाता है। इस पूर्णिमा पर व्रत रखने वाले व अन्य सभी को सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि का विशेष महत्व है। इसीलिए आप सभी कृपा करके ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। त्रिपुरा पूर्णिमा वाले दिन सभी को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। इस दिन आपको गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आपके पास ऐसी कोई नदी नहीं है तो आप घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, जिसके बाद भगवान सत्यनारायण को जल का अर्घ्य देकर पीपल व तुलसी के वृक्ष को भी पानी से जरूर सींचें और अपने कार्तिक पूर्णिमा व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजन में रोली, मौली, चावल, चंदन, घी, पुष्प, माला, अक्षत, पंचामृत,
तुलसी दल, फल, मेवा, पान, सुपारी, नैवेद्य आदि से विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। जिसके बाद आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुनना चाहिए और आरती करें। इसी दिन संध्या के समय आपको किसी नदी या पवित्र तालाब के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आप वाराणसी में गंगा नदी तट पर जरूर जाकर दीपदान करें और अपने कार्तिक व्रत को पूरा करें। एक समय की बात है, राक्षस तारकासुर के 3 पुत्र थे। तारकाच, कमलाच और बिंधुमाली तीनों बड़े ही पराक्रमी और मायावी वीर थे। एक दिन भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को मुक्त कराया। अपने पिता के कातिल से बदला लेने के लिए तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे बोला, मांगो दैत्यराज, क्या मांगते हो? तारकासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सके। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, वो इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 नगर बनवाएं और जो हमारा वध करना चाहता है उसके हम 1000 वर्ष बाद मिलें, उससे पहले नहीं। और जब हम मिलें तो हमें एक ही तीर से मार गिराए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर 3 लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार उन्हें मारने वाले 1000 वर्ष बाद आएगा। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा से कहकर एक भव्य रथ का निर्माण करवाया और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने को चल दिए। यह देख सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानवों व देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय जब तारकासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर में मार गिराया और तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्त कराया। जिसके बाद सभी देवों ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम दिया। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई। तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूम से मनाई जाती है।